और मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम अपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं और उसको करते हैं। तो चलो स्टार्ट करें कुछ न्यूमेरिकल सबसे पहले। और इसमें मान लो एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं यहां पर, और ये क्वेश्चन क्या है, देखो एक सर्किट डायग्राम बना रहा हूं मैं। ये मैं एक सर्किट डायग्राम बना रहा हूं। ये मैंने मान लो एक सर्किट डायग्राम लिया इस तरीके से, और इस तरह से मैंने सर्किट डायग्राम ले लिया। की लगा देते हैं एक, और यहां 3 रेसिस्टर मैंने और ले लिए। ये मैंने 3 रेसिस्टर ले लिए और यहां लगा दिया एमीटर, पॉजिटिव और नेगेटिव। एमीटर का जो एंड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है उसको पॉजिटिव लिख देते हैं, जो नेगेटिव से कनेक्टेड होता है उसको नेगेटिव लिख देते हैं। अब यहां में दिया हुआ है, देखो ये R1 है, ये R2 है। R1 दिया हुआ है हमें 10 ओम, R2 दिया हुआ है हमें 40 ओम, और R3, R4 और R5। ये है R3, ये है R4 और ये है R5। जो R3 है ये है हमारा 30 ओम, R4 20 ओम, R5 60 ओम, ये है। और इसमें जो बैटरी कनेक्टेड है वो बैटरी है 12 वोल्ट की, 12 वोल्ट की यहाँ पर ये बैटरी कनेक्टेड है। इसमें हमसे पूछा है कि टोटल रेसिस्टेंस इन द सर्किट और करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। दो चीजें निकालनी है, एक तो हमें निकालना है टोटल करंट इन द सर्किट और टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो पहले हम क्या निकालते हैं इसका, देखो टोटल रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट। इस पूरे सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस निकालते हैं, देखते हैं इसका रेसिस्टेंस कितना आता है। देखो अब इसमें देखो, अगर इस खाली इस लूप को देखो, पहले सबसे पहले लूप देखो, तो यहां से जब हम चल रहे हैं तो कितने रास्ते में डिवाइड हो रहे हैं, 2। और मैंने बताया था जब एक बढ़ेंगे और रास्ते डिवाइड होंगे फिर आपस में मिल जाएंगे तो वो किस में होगा, वो पैरेलल में होगा। इसका मतलब ये और ये किस में है, पैरेलल में है। इसी तरीके से यहां पर आता है, देखो ये अगर आगे जाओ ऐसे तो कितने रास्ते हो गए, 3 रास्ते हो गए, यानी कि यहां से यहां तक गए तो 3 रास्ते से गए, ऐसे ऐसे और ऐसे, है ना। तो एक ही रास्ता जब 3 रास्ते में स्प्लिट हो जाता है तो पैरेलल में होंगे। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल में है और ये तीनों आपस में पैरेलल है। तो पहले तो इधर में पता लग गया, क्योंकि इनके बीच में तो और कोई है नहीं, ये तीनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है। तो इनको पहले एक कर देना पैरेलल का फॉर्मूला लगा करके। तो ऊपर अगर हम लगाते हैं देखो, तो 1/R P कर देता हूं, चलो 1/RP कितना जाएगा, ये 1/RP आ जाएगा 1/10 प्लस 1/40। तो ये हमारा आ गया कितना, एलसीएम लोगे तो ये आ गया 40 और ये आ गया 4 और प्लस 1, ये आ गया ना 5/40 आ गया ये। तो 1/RP ये आ गया 5/40। तो आरपी आ गया हमारा कितना, उल्टा कर देंगे इसको, तो 40/5 यानी कि 8 ओम। कितना आ गया इसका रेजिस्टेंस, 8 ओम। यानी कि अब मैं देखो यहां क्या करता हूं, इसी को अब मैं दोबारा से एक और सर्किट बना के दिखा रहा हूं। इस साइड में देखो, इन दोनों को मैंने एक कर दिया, इन दोनों को मैंने एक कर दिया, और एक करके एक रेसिस्टर आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, आरपी। कितना आ गया आरपी, 40 ओम। यानी इन दोनों को मिलाकर के मैंने एक कर दिया, सॉरी 8 ओम। कितना आ गया, 8 ओम। ठीक, उसके बाद देखो यहां पर एक बैटरी है, बैटरी की मैंने कुछ नहीं करा, बैटरी कोई छेड़खानी नहीं करी मैंने, बैटरी वैसी की वैसी लगा हुआ है। कितने वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की। और उसके बाद इन तीनों को मिला करके मैं एक कर देता हूं, और यहां पर मैंने एमीटर लगाया, उसकी मैंने कोई छेड़खानी करी, जो यहां पर लगाया वही लगा दिया। सिर्फ मैंने क्या करा है, इन दोनों को जोड़ के मैंने एक कर दिया, मैं इन तीनों को जोड़ के एक कर रहा हूं। तो कुछ और मान लेता हूं उसको, चलो इसको मान लेता हूं R-P, इसको मैं R-P मान लेता हूं, क्योंकि ये भी पैरेलल में है तो P फॉर पैरेलल ऐसे दिखा देंगे इसको। तो कैसे करोगे इसको, 1/30 पैरेलल का फॉर्मूला लगाओ, प्लस 1/20 और प्लस 1/60। कितना आ जाएगा एलसीएम, 60 आ जाएगा एलसीएम, 2 3 और ये 1 आ गया। कितना आ गया,
6/60 यानी 1/RP आ गया हमारा, ये आ गया 6/60। तो उल्टा करोगे तो आरपी कितना आ जाएगा 60/6 यानी कि 10 ओम, यानी कि आरपी हमारा आ गया 10 ओम। ये आ गया देखो, यानी कि जब एक इसको हमने तीनों को जोड़ के एक किया तो कितना आ गया, ये हमारा 10 ओम आ गया रेजिस्टेंस। ठीक है, अब बताओ ये दोनों किस में है, हमें तो टोटल निकालना है, तो टोटल रेजिस्टेंस का मतलब सबको मिलाकर के एक कर देना है। तो अब तो दो रेजिस्टेंस आ गए, ये और ये। अब इन दोनों का हमें देखना पड़ेगा कि ये दोनों जो आया हमारा ये और ये दोनों किस में है, सीरीज में है कि पैरेलल में। तो आपको सीधी सी बात पता है कि अगर हम एक रेजिस्टर से अगर दूसरे रेजिस्टर पे जाते हैं, दोनों अलग अलग रास्ते पे आते हैं, तो दोनों किस में होंगे, फिर पैरेलल में। और दोनों अगर एक ही रास्ते में आते हैं तो फिर वो सीरीज में होंगे। तो जैसे मान लो मैं यहां से चलना शुरू करता हूं और चलते 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 ये मिला, फिर चलते 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 ये मिला, दोनों एक ही रास्ते पे आ गया। यानी कहीं भी अगर मैं रास्ता तोड़ दूंगा तो मैं यहां से यहां तक जा ही नहीं सकता। इसका मतलब ये पूरा का पूरा, यानी कि जो अब जो दो रजिस्टर हमने मिला करके बना दिए, इसको एक कर दिया, इसको एक कर दिया, अब ये दोनों और ये दोनों जो आए एक होने के बाद ये दोनों एक ही रास्ते पे आ रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों किसमें है, सीरीज में है। तो सीरीज में इसको मैं यही कर देता हूं, इसको साइड में यहां कर देता हूं। ठीक है, तो आरपी एंड आर डैश पी आर इन सीरीज, ये दोनों किसमें है, ये दोनों सीरीज में है। तो आर एस कितना आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस, चलो आर एस की जगह मैं लिख देता हूं आर टी, टोटल रेजिस्टेंस आर टी कितना हो जाएगा। सीरीज क्या होता है फार्मूला, सीरीज में हम डायरेक्टली सम कर देते हैं ना, तो इनको मैंने डायरेक्टली सम कर दिया, आरपी प्लस आर डैश पी। आरपी कितना है 8 और ये हमारा 10, तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया 18 ओम। ये आ गया हमारा टोटल रेजिस्टेंस, दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि इस पूरे का पूरे कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 18 ओम आ गया। क्या किया पहले, ये दोनों पैरेलल में मिला के एक कर दिया, ये तीनों पैरेलल में मिला के एक कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि जो आया वो तो एक ही रास्ते पे है तीनों, दोनों फिर सीरीज में होंगे। ये आ गया टोटल रेजिस्टेंस। ठीक, अब जब इसको मैं एक देखो सिंगल बनाऊंगा तो पता कैसे बनाऊंगा, इसको मैं यही बना देता हूं, ऊपर देखो यहां बना के दिखाता हूं। जब मैं सिंगल बनाऊंगा तो मैं एक बैटरी लूंगा, क्योंकि बैटरी हमें दे रखा है, कितने वोल्ट की बैटरी है, बैटरी हमारी कितने वोल्ट की, 12 वोल्ट की बैटरी है, ये लगा दी 12 वोल्ट की बैटरी। और एक रेसिस्टर है, बस एक सिंगल रेसिस्टर बना दिया मैंने, सिंगल रेसिस्टर कितने ओम का आ गया, वो 18 ओम का एक सिंगल रेजिस्टेंस आ गया। कितना हो गया, ये टोटल रेजिस्टेंस हमारा टोटल। और एमीटर हम पूरे सर्किट में कहीं भी लगा सकते हैं, एमीटर जरूरी नहीं है कि मैं इनके बीच में लगाऊं, कहीं भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। एमीटर हमेशा सीरीज में लगाते हैं, कहीं भी जोड़ के दिखा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, क्योंकि लगाया तो उसको हमने एक ही रास्ते पे है ना, कहीं भी लगाओ। ठीक, तो एक एमीटर मैंने मान लो यहां लगा दिया। आप कहोगे सर इन दोनों को जब आपने जोड़ दिया तो ये बीच वाला एमीटर कहां गया, तो मैंने कहा एमीटर को तोड़ के यहां लगा दो, यहां लगा दो, यहां लगा दो, यहां लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हटा करके ये मान लो यहां से हटा करके मैं तार को जोड़ दूं और एमीटर यहां लगा दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। तो एक जोड़ करके ऐसे बना दिया इसको मैंने, यहां लगा कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो एमीटर में ऐसा कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ये इसको मैंने ऐसे बना दिया। अब आ गया हमारा ये सर्किट हमारा ऐसा बन गया। ठीक, अब उसके बाद हमें दूसरी चीज में क्या निकालना था, सर्किट में पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, टोटल रेजिस्टेंस आ गया। अब दूसरी चीज में हमें क्या करना है, यानी कि इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या करना था, करंट। तो करंट क्या होगा, करंट का मतलब वो करंट जो बैटरी से निकल रहा है, ये करंट। अब इस सर्किट में देखो करंट आपको पता है क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, है ना। ये तो V अपॉन R करंट होता है, पता है ना ओम्स लॉ, तो वो लगा रहे हैं इसमें। अच्छा एक चीज देखो, R क्या है, R टोटल है। तो भाई जब करंट निकालोगे, टोटल करंट निकालोगे, तो टोटल वोल्टेज लोगे और टोटल रेजिस्टेंस लोगे। टोटल वोल्टेज को टोटल रेजिस्टेंस से सब कुछ टोटल लोगे, टोटल वोल्टेज टोटल करंट से डिवाइड करोगे तो रेजिस्टेंस आ जाएगा, टोटल क्या जाएगा, करंट आ जाएगा। तो टोटल वोल्टेज है यहाँ 12, टोटल रेजिस्टेंस है 18 आया पूरा 18। तो टोटल करंट कितना आएगा, जो करंट यहां से बैटरी से निकलेगा वो टोटल करंट होगा, जो बैटरी से करंट निकलेगा वो टोटल करंट होगा। कितना होगा टोटल करंट, वो होगा हमारा कितना, वोल्टेज है टोटल 12, यानी कि V टोटल और R टोटल तो I भी टोटल। तो 12 अपॉन 18 ये आ गया हमारा कितना, 6 से डिवाइड कर दो, 6 2 जा और 6 3 जा 2/3, यानी कि टोटल करंट आ गया 2/3 एम्पियर, 2/3 एम्पियर। समझ में आ गया। अब यही करंट पता, देखो अब मैं आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है, फिर भी मैं आपको एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें बता देता हूं जो हमसे पूछ सकता है।
क्या पूछा, टोटल रेजिस्टेंस, निकाल के फेंक दिया। फिर पूछा टोटल करंट, निकाल के फेंक दिया। बस आ गया टोटल करंट। क्या करा, टोटल वोल्टेज को टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया, टोटल करंट आ गया। समझ में आई बात। अब इसमें एक चीज और देखो, अगर इसमें ये नोट करो पॉज करके पहले सारा, कि टोटल किसी भी सर्किट का अगर आपको टोटल करंट निकालना है तो पहले क्या करोगे, टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे जैसे मैंने निकाला, उसके बाद टोटल वोल्टेज जो बैटरी का वोल्टेज है उसको डिवाइड कर दोगे टोटल रेजिस्टेंस से, तो वो करंट आएगा बैटरी से निकल रहा है, वो करंट आएगा जो बैटरी से निकल रहा है। ठीक, अब देखो यहां तक पॉज करके नोट कर लिया आपने। अब देखो मैं क्या करता हूं, इसमें जितने भी रेसिस्टर है मैं सबका करंट निकाल के दिखाता हूं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो करंट निकल रहा हो वही करंट सब रेसिस्टर में से जाएगा, वो तो टोटल करंट है। आपको पता है ना कि पैरेलल रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। सीरीज में तो करंट सेम रहता है, लेकिन पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है। ये हमने पढ़ा हुआ है, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि टोटल जो ये 10 ओम का रेजिस्टर था, इसको भी छोड़ देता हूं मैं ऐसे ही, क्योंकि इसको यूज करना है मुझे भी, आरपी डैश। ठीक, अब मैं देखो क्या निकालता हूं, टोटल करंट निकाल दिया मैंने। यहां से डायग्राम देखा, ये टोटल करंट जो आया कितना आया हमारा, ये 2/3। देखो यहां तक, देखो ध्यान से देखो सर्किट को, यहां तक करंट जो होगा ना 2/3 होगा। लेकिन अब क्योंकि यहां पर ये पैरेलल में टूट गया, तो पैरेलल में तो करंट डिवाइड हो जाता है, तो यही करंट दो हिस्सों में बट के फिर दोबारा से मिल जाएगा और फिर हो जाएगा 2/3 एम्पियर। फिर ये करंट यहां तक वही 2/3 एम्पियर आएगा, फिर यहां तक 2/3 एम्पियर आएगा, फिर ये करंट 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा, 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। फिर ये करंट 3 हिस्सों में, यहां कितने हिस्सों में बढ़ा था, 2 हिस्सों में, फिर ये करंट 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा और दोबारा से ये जो करंट होगा मिल करके फिर दोबारा से 2/3 हो जाएगा एम्पियर और वापिस हो जाएगा ये। तो हमें क्या करना है, मान लो जैसे R1 में करंट ले लिया मैंने I1, ये वाला I1, इसमें क्या ले लिया मैंने I2, इसमें क्या ले लिया मैंने I3, इसमें क्या ले लिया मैंने I4, इसमें क्या ले लिया मैंने I5। मुझे मान लो ये निकालना है कि इसमें कितना करंट है, 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 तो फिर कैसे निकालूंगा। अब उसके लिए आ जाओ यहां पर, देखो यहां पर कितना करंट था भाई, ये देखो कितना करंट है यहां पर, 2/3 एम्पियर करंट है ना। अब दोनों को मिला करके मैंने ये बनाया था, तो इसमें कितना करंट है 2/3 एम्पियर, इसमें भी कितना है, इसमें भी 2/3 एम्पियर। तीनों को मिला करके जो करंट है वो 2/3 एम्पियर, तो यही तो 3 हिस्सों में बट रहा है, तो इस तीनों में मिला करके कितना करंट है, इस तीनों में मिला करके इतना करंट है, इस दोनों में मिला करके कितना करंट है, इतना करंट है, वही इसमें। ठीक, अब देखो, अब इस रेसिस्टर का मुझे रेसिस्टेंस पता है, जब दोनों को जोड़ के मैंने एक किया, इसका मुझे रेसिस्टेंस पता है और इसका मुझे करंट पता है, तो मैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता हूं कैसे, V = IR करके। ऐसे ही इसमें इस रेसिस्टर का मुझे करंट पता है, इसका मुझे वोल्टेज भी पता है, तो क्या मैं इसका रेजिस्टेंस पता है, तो क्या मैं इसका वोल्टेज नहीं निकाल सकता, निकाल सकता हूं। कैसे, V = IR करके। तो उससे पता है क्या होगा कि मुझे यहां का वोल्टेज पता लग जाएगा और यहां का वोल्टेज पता लग जाएगा। इन दोनों वोल्टेज को सम करूंगा तो टोटल आएगा, करके देखता हूं उनको पहले, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। देखो, तो ऊपर वाले का वोल्टेज मैंने VP लिख दिया, मान लो VP, P फॉर पैरेलल, जैसे RP लिखा है ऐसे VP लिख दिया। तो VP क्या होगा, I और RP, भाई जो उसमें करंट आ रहा है I, उसको RP से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, I कितना है, देखो I कितना है 2/3 और RP कितना है 8, कितना हो गया 16/3। ये वोल्ट में आ गया यहां का वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज। ऐसे यहां का क्या होगा, देखो इसको मान लेता हूं मैं V'P, तो V'P क्या होगा, यहां में कितना करंट है वही लिखूंगा, I तो सेम ही है 2/3 और R की जगह R'P कर देता हूं। ये है I हमारा 2/3 और R'P है हमारा 10, तो ये आ गया 20/3। कितना आ गया 20/3। अब एक चीज जोड़ के दिखाऊं, यानी कि यहां का वोल्टेज आ गया इतना, यहां का वोल्टेज आ गया इतना। अब ये दोनों सीरीज में ही तो है, और मैंने बताया था सीरीज में जो वोल्टेज होता है वो हमेशा ऐड होता है, तो यहाँ 2 ही वोल्टेज होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, एक यहाँ का और एक यहाँ का। इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड करूंगा तो बैटरी के बराबर आना चाहिए। आगे देखो आता है क्या, इन दोनों को ऐड करो, कितना आ गया 36 डिवाइडेड बाई 3 कितना होगा, 36 डिवाइडेड बाई 12 होगा ना, 12 आ गया। तो सीरीज में जो दोनों वोल्टेज है, इन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल वोल्टेज के बराबर आएगा। यही तो होता है कि टोटल वोल्टेज, जब रेसिस्टर सीरीज में होते हैं सबके वोल्टेज को ऐड करोगे टोटल वोल्टेज के बराबर आएगा। वहीं पर यहाँ पर आ रहा है टोटल वोल्टेज 12 है,
यहाँ का वोल्टेज लिया, यहाँ का वोल्टेज लिया, दोनों सीरीज में है, दोनों को ऐड करके देखा तो मैंने पाया कि 12 वोल्टेज आ रहा है। इसका मतलब यहाँ तक मेरा ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ता हूं। अब देखो मुझे क्या करना था, मेरा एम क्या था, मेरा एम था कि यहाँ का करंट निकालना कि इसमें कितना करंट है, इसमें कितना करंट है। अब देखो क्या है, ये इससे पहले किसमें था, पैरेलल में, और पैरेलल में क्या सेम होता है, वोल्टेज। तो जो मैंने वोल्टेज यहां पर निकाला वही वोल्टेज होना चाहिए पूरे पर, होना चाहिए पूरे पर यह वोल्टेज, क्योंकि ये पूरा यही तो है। तो जो वोल्टेज मैंने यहां निकाला वही वोल्टेज होना चाहिए इस पर, और जो वोल्टेज मैंने यहां निकाला यही वोल्टेज होना चाहिए मेरा इस पर। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैंने जो वोल्टेज यहां निकाला वही वोल्टेज होना चाहिए इस पर, और पैरेलल में वोल्टेज होता है सेम, तो वही वोल्टेज होना चाहिए इस पर और वही वोल्टेज होना चाहिए इस पर, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज होता है सेम। तो जो टोटल वोल्टेज होगा यहाँ का वही वोल्टेज होगा यहाँ का, और वही वोल्टेज होगा यहाँ का। जो टोटल वोल्टेज होगा यानी कि ये कहा गया, ये वही वोल्टेज होगा यहाँ का, वही वोल्टेज होगा यहाँ का, और वही वोल्टेज होगा यहाँ का। ठीक, अब देखो इस कंसेप्ट को यूज करके मैं करंट निकाल दूंगा। तो मान लो इसमें मैंने कितना करंट लिया, आई, तो I1 कितना हुआ, I1 हुआ, जो टोटल वोल्टेज है यहाँ का कितना है, सॉरी ओह मेरा शर्ट फंस गया भाई। हाँ, जो टोटल वोल्टेज है मेरा यहाँ का वही टोटल वोल्टेज है मेरा यहाँ का, वही यहाँ का, वही टोटल। तो यहाँ का वोल्टेज मैं कितना ले लूं, जो यहाँ का वोल्टेज निकाला था मैंने, और यहाँ का वोल्टेज निकाला था मैंने कितना, 16/3। तो 16/3 वोल्टेज है यहाँ का, और यहाँ का रेजिस्टेंस है 10। तो मैं करंट निकाल दूंगा I1। तो I1 क्या हो जाएगा, 16/3 डिवाइडेड बाय यानी कि V अपॉन R, और R यहाँ पर कितना है 10। तो 16 बाई इसको नीचे मल्टीप्लाई होगा 30, और सिंप्लीफाई करता हूं तो कितना जाएगा 8 और 15, 8/15 एम्पियर करंट आ जाएगा। कहां पर, यहां पर। ऐसे यहां पर करंट निकाल दूंगा, कितना है उसमें I2 करंट कितना होगा, यहाँ का वोल्टेज वही जो टोटल वोल्टेज वही जो ये, यानी कि 16/3 डिवाइड कर दूंगा इसके रेसिस्टेंस से, यहाँ का वोल्टेज यहाँ का रेसिस्टेंस, तो यहाँ का करंट यानी कि I2 यानी कि 40 से डिवाइड कर दूंगा तो 16/120 आ गया। ये 16/3 डिवाइडेड बाय 40, तो इससे मुझे यहाँ का वोल्टेज पता लग जाएगा, करंट पता लग जाएगा, वो हो गया I2। कितना हो गया फिर ये 8 और 60 और डिवाइड कर दो 4/20, ये हो गया ना 4/30, 4/30 यानी कि 2/15 यानी कि एम्पियर, यहां करंट आ गया 2/15 एम्पियर। देखो यहां से 2/15 एम्पियर, क्लियर। अब आ जाओ ऐसे यहां का निकाल दो। मैंने क्या बताया, जो वोल्टेज यहां का यानी कि ये वही वोल्टेज यहां का, वही यहां का, वही यहां का, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, जो यहां होगा वही तीनों में सेम होगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो I3 कितना हो जाएगा, ये वोल्टेज कितना है 20/3 को डिवाइड करोगे इस वाले रेसिस्टेंस से यानी कि 30 से, तो कितना हो जाएगा 20/90, और उसको फट से डिवाइड कर दो, 0 से 0 कट गया तो 2/9 एम्पियर। ये करंट आ गया कहां पर, ये करंट आ गया यहां पर। ऐसे ही इसका करंट लिया मैंने I4, तो I4 कितना हो जाएगा, वोल्टेज कितना वही जो यहां यानी कि 20/3, इसको डिवाइड कर दोगे किससे 20 से, तो 20/60 का मतलब हो गया 1/3 एम्पियर। तो ये आ गया हमारा I4, I3, I1, I2। ठीक, अब आ एक और निकाल देते, चलो कौन सा, I3 निकल गया, I4 निकल गया, अब एक और निकाल देते हैं हम I5। तो यही कर देता हूं साइड में, जगह की कमी है। तो I5 कितना हो जाएगा, वही वोल्टेज जो यहाँ का, वही वोल्टेज यहाँ का, वही वोल्टेज ये नहीं, ये 20/3, तो 20/3 जो यहाँ का वोल्टेज है उसको डिवाइड कर दिया 60 से, तो कितना आ गया 20/3 इंटू 60, 3 टाइम्स में गया तो 1/9 एम्पियर। ये आ गया I5। देखो मैंने सभी रेसिस्टर में करंट निकाल दिया, और लगे हाथ मैंने सभी में वोल्टेज भी निकाल दिया, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज वही जो यहाँ का वोल्टेज यानी कि 16/3 यहाँ का वोल्टेज, 16/3 यहाँ का वोल्टेज, 20/3 यहाँ का, 20/3 यहाँ का, 20/3 यहाँ का। तो इस सर्किट को पूरा ही मैंने खोल के रख दिया, पूरा खोल के रख दिया, यानी कि हर एक वायर में मैंने रेजिस्टेंस, हर एक वायर का मैंने करंट निकाल दिया, हर एक रेजिस्टेंस में मैंने वोल्टेज निकाल दिया, टोटल करंट भी निकाल दिया, और टोटल रेजिस्टेंस भी निकाल दिया। इससे ज्यादा किसी भी सर्किट में कुछ नहीं पूछ सकता। ठीक,
तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया एक बार, इसको सारी चीजें जो मैंने बताई कि कैसे हम किसी सर्किट में रेजिस्टेंस निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, टोटल करंट कैसे निकालेंगे, उसके बाद अलग अलग रेजिस्टेंस में वोल्टेज कैसे निकालेंगे, अलग अलग सर्किट में करंट कैसे निकालेंगे। तो सीधा सा कंसेप्ट बताया कि सीरीज में करंट रहता है सेम, वोल्टेज में पैरेलल में वोल्टेज रहता है सेम। सीरीज में करंट सेम रहता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। इस कंसेप्ट को यूज करके जिस तरीके से मैंने निकाला, आप कोई भी सर्किट ले सकते हो और उसको सॉल्व करके अलग अलग रेसिस्टर में करंट निकाल सकते हो, अलग अलग रेसिस्टर में वोल्टेज भी निकाल सकते हो और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो, मतलब टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। समझ में आ गया? तो एक ये क्वेश्चन हो गया, पॉज करके आप नोट करो अच्छे से। अब मैं एक और क्वेश्चन आपको कराता हूं। ये मैंने ग्रुपिंग वाला कराया है क्वेश्चन, जो मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा कि इस क्वेश्चन को अगर आप कर लोगे तो ऐसे ही क्वेश्चन जब ओवर आप करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से हो जाएगा। प्रैक्टिस करो, कोई नहीं आता है कमेंट बॉक्स में लिखो, आई विल ट्राई, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा भाई, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके दूंगा। मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर ये क्वेश्चन करके बताओ, ठीक? जितना ही लिखने में मुश्किल है, उससे ज्यादा मिटाने में मुश्किल है। और दिल में और दर्द होता है कि इतना मुश्किल से लिखा है, मिटाना पड़ रहा है, इतनी मेहनत किया और मिटाओ। काश ऐसा कोई जुगाड़ होता कि अपने आप लिख जाता, अपने आप मिट जाता, मजा आ जाता। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन कराता हूँ। देखो 2-3 हमने टॉपिक किए थे इलेक्ट्रिसिटी में, टोटल रेजिस्टेंस निकालना, एक हीट वाला क्वेश्चन करते हो गई, जिसमें अगर हमें हीट निकालना है, जिसमें हमें क्या करना है, हीट निकालना है। तो एक हम हीट का कोई क्वेश्चन देखते हैं और उसको करते हैं ट्राई। एक अच्छा सा क्वेश्चन पकड़ते हैं और करते हैं इसको। चलो ग्रुपिंग का एक और बताता हूँ, ग्रुपिंग का एक और बताता हूँ। देखो देखो ये क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं, समझ में आ जाएगा। सारे क्वेश्चन ऐसे ही आप कर लोगे। इसे करेंगे, हाउ कैन थ्री रेसिस्टर्स, हाउ कैन three resistors of resistance 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm be connected to give a total resistance of, to give a total resistance of, to give a total resistance of number 1 4 ohm, number 2 1 ohm। ये टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। अगर ये 3 रेजिस्टर तुम्हारे पास है, इनको कैसे कनेक्ट करोगे, कितना रेजिस्टेंस है, कितना करोगे ऐसे। अब देखिए, देखो हमेशा ध्यान रखना कि जब रेसिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस सबका सम होता है, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाती है। ये पता था ना पहले मैंने, तो वही चीज यहां पर यूज करेंगे। अब एक चीज देखो, जो हमारे पास रेजिस्टर 2 3 6, ये देखते हैं, सबसे पहले वाला पकड़ते हैं, 1 है ना, तो ये इन सबसे कम है, इस सबसे कम है, तीनों से कम है। तो इसका मतलब ये जो आएगा ना, ये पैरेलल में ग्रुप करके आएगा, क्योंकि जो टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है सबसे कम आ रहा है। देखो तो 1/3 इसको पैरेलल में लगाओ, तो सेकंड वाला पार्ट पहले करते हैं। देखो तो कभी भी अगर 3 या 4 रेजिस्टर दे दे और एक रेजिस्टेंस टोटल पूछे, तो देखो सबसे कम कौन है उनमें से, सबसे कम कौन है, तो जो सबसे कम होगा रेजिस्टेंस वो हमेशा उनको पैरेलल में कनेक्ट करके आएगा। ठीक, तो करके देखो, आता नहीं आता। तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 कितना आएगा, देखो 1/RP मान लिया, तो क्या हो गया, एलसीएम लो, 6 3 2 1 1/RP, 6/6 इक्वल्स टू 1/RP। तो RP कितना आ गया, फिर RP इक्वल्स टू 1 Ohm। हाँ तो क्या, बस खत्म कहानी। यानी ये रेजिस्टेंस का इतना टोटल रेजिस्टेंस कब आएगा, जब हम इन तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ठीक, अब देखो, अब मैं क्या इनको, अच्छा सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कब आता है, जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो क्या ये सबसे ज्यादा है, सीरीज में जो रेजिस्टेंस आता है वो जिन रेजिस्टेंस को हम जोड़ रहे हैं उनमें जो सबसे ज्यादा है टोटल रेजिस्टेंस, उससे भी ज्यादा आएगा। तो क्या ये सबसे ज्यादा है, नहीं है सबसे ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से कुछ तो होंगे पैरेलल में, कुछ तो होंगे सीरीज में। तो यही हमें ढूंढना है, इसको नोट करो पहले, यही हमें ढूंढना है
कि इनमें जब 4 ओम टोटल रेजिस्टेंस अगर हमें लाना है तो कितने रेजिस्टर को और कौन कौन से को हम जोड़ेंगे पैरेलल में और कौन कौन से को हम जोड़ेंगे सीरीज में, जिससे कि टोटल हमारा 4 ओम आ जाए। ठीक, अब देखो मैं आपको बताता हूं, मान लो मैंने भाई 3 रेजिस्टर है, तो 3 में से 2 को जोड़ोगे पैरेलल में, 1 को जोड़ोगे सीरीज में, यही तो हो सकता है, या 2 को जोड़ोगे सीरीज में और 1 को तो पैरेलल में आप जोड़ नहीं सकते, तो 2 को पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा और उसके बाद 1 को सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। अब देखो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, 2 और 3 को पैरेलल में जोड़ता हूं, या चलो यहां शुरू करते हैं, 6 और 3 को पैरेलल में जोड़ते हैं, तो कितना आ जाएगा 6 और 3, 1/6 और 1/3 कितना आ जाएगा ये, मान लो मैंने इनको पैरेलल में जोड़ दिया तो देखता हूं कितना आता है, 6 या 1 + 2 यानी कि आ गया 3/6 यानी कि 1/2 यानी आरपी आ गया 2 ओम। ठीक, अब ये जो टोटल आया उसको मैं मान लो इससे जोड़ देता हूं, ये वाला 3 ओम से, देखो सीरीज में 2 × 2 4 फुल चलाने, ओहो हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। ये हिट एंड ट्रायल होता है भाई, ये हिट एंड ट्रायल होता है, हिट करो ट्रायल करो, यानी कि इस तरह से देखो, ये अब मैं पहला वाला बता रहा हूं क्या, कि हमने लिया और 2 रेसिस्टर को हमने पैरेलल में जोड़ दिया, कौन कौन से को हमने पैरेलल में जोड़ दिया, 6 ओम और 3 ओम को अगर मैं पैरेलल में जोड़ दूं और उसके बाद जो टोटल आए उसको इसके सीरीज में लगा दूं, किसको 1 ओम को 2 ओम को, जो टोटल आए उसको मैं 2 ओम को सीरीज में लगा दूं, तो अब इसका टोटल तुम जोड़ के देखोगे ना तो क्या आएगा 4 आएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों का टोटल कितना आ जाएगा, ये मैंने बताया था करके, कितना, जब इसको 1 बनाओगे तो ये आ जाएगा 2 ओम और ये भी 1 हो गया 2 ओम, अब दोनों किस में हो जाएंगे सीरीज में, तो टोटल आ जाएगा 4 ओम, जब एक रजिस्टर बनाओगे तो ये आ जाएगा 4 ओम। इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन करेंगे जब हम ऐसा लाएंगे, तो हम सबसे पहले ढूंढेंगे कि हमारे पास ऐसा कोई रजिस्टर है जो सबसे मतलब जो जिनको हम जोड़ रहे हैं, क्या जो हमें टोटल लाना है वो सबसे कम है, तो नेचुरल सी बात है फिर वो पैरेलल होगा, क्या जो लाना है वो सबसे ज्यादा है, तो ऐसा अगर सबसे ज्यादा है तो फिर सीरीज में होंगे सारे। ठीक, लेकिन जो टोटल आ रहा है वो अगर मान लो सबसे ज्यादा नहीं है, मतलब जिनको हम जोड़ रहे हैं उनमें जो सबसे ज्यादा उससे ज्यादा नहीं है, इसका मतलब फिर वो मिक्स ग्रुपिंग हो जाएगा, और मिक्स ग्रुपिंग में फिर हमें हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा इस तरीके से कि कौन अलग अलग को हमें 2 3 है तो 2 पैरेलल में होंगे सीरीज में होंगे। अब आपको यह ढूंढना है कि कौन से 2 को पैरेलल में करें तो उसका टोटल जो आ जाए वो सीरीज वाले के साथ जोड़ेंगे तो टोटल आ जाए जो हमें चाहिए, तो ऐसे में जोड़ के देखा, और ये तो सिंपल सा मैंने बताया आपको, सेकंड वाला जब तीनों पैरेलल में, तो ये हिट एंड ट्रायल होता है, तो वो अपने आप जब प्रैक्टिस करोगे 2-4 क्वेश्चंस की तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये भी आपको समझ में आया होगा, कोशिश करोगे और सारे क्वेश्चंस को ट्राई करो। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं और उसमें हम देखते हैं, चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं अलग सा ढूंढूं कोई। चलो एक और क्वेश्चन करें। चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, मैं आपको थोड़ा सा अलग तरह क्वेश्चन करके बताता हूँ। देखो एक क्वेश्चन है, ये करते हैं, ये है, ये कह रहा है कि several electric bulb designed to several electric bulb are designed to be used on a 220 volt electric supply. 220 volt electric supply are rated 10 watt. How many lamps can be connected in parallel? Can be connected
in parallel. How many lamps connected in parallel with each other across two wire of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 एम्पियर देखो क्या कह रहे हैं इसमें, ये कह रहा है कि several electric bulbs are designed to be used on a 220 volt electric supply, ठीक, are rated 10 watt, यानी हर एक वोल्ट 10 watt का है, हर एक बल्ब 10 watt का है. How many lamps can be connected in parallel? अब ये कह रहा है कि कितने बल्ब आप पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हो which each other across two wire of 220 volt line, across two wire of 220 volt line if maximum allowable current is 5 ampere, ठीक. तो several electric bulb are designed to use 220 volt electric supply. बहुत सारे बल्ब हैं 220 volt electric supply से रेटेड है, आर रेटेड 10 watt से रेटेड है और 220 volt पे इनको हमें यूज करना है. तो हाउ मेनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड in parallel with each other across the wire line of 220 volt line if maximum allowable current is 5 ampere. मैक्सिमम करंट कितना आ सकता है, देखो 5 एम्पियर आ सकता है, ठीक है. अब देखो कितने वायर लाइन है, अक्रॉस टू वायर लाइन. देखो तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं पता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, ये निकालेंगे. देखो मैक्सिमम अलाउबल करंट कितना है, मैक्सिमम अलाउबल करंट इज 5 एम्पियर. ज्यादा करंट कितना हो सकता है 5 एम्पियर. ज्यादा करंट होगा 5 एम्पियर से तो फूक जाएगा, ठीक. तो सबसे पहले क्या करो, देखो ये मैंने बनाया, देखो ये मैंने बल्ब लिया, बल्ब का मतलब रजिस्टर हो गया, एक बल्ब हो गया है ना, अक्रॉस टू वायर ऑफ 220 वोल्ट लाइन. एक बल्ब यहां लगा दिया, एक बल्ब यहां लगा दिया, एक बल्ब यहां लगा दिया. ऐसे मान लो मैंने क्या कर दिया, हाउ सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर कनेक्टेड टू ऑपरेट ऑन लाइन कैन बी, हाउ मेनी बल्ब्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर अक्रॉस टू वायर लाइन ऑफ इतना. देखो ये भाई अक्रॉस टू वायर लाइन, एक ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन में कह रहा है कि सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब आर डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई, ठीक, आर रेटेड 10 watt का बल्ब है. हाउ मेनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर अक्रॉस टू वायर लाइन ऑफ 220 वोल्ट लाइन इफ मैक्सिमम अलाउबल करंट इज 5 एम्पीयर. चलो कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं बल्ब लगा देते हैं. कितने बल्ब है, टू वायर लाइन. अब यहां पर एक चीज देखो, कितनी सप्लाई है 220. ये टू वायर लाइन का मतलब हाउ मेनी बल्ब्स, अच्छा सबसे पहले इसमें क्या काम करो पता है कि एक बल्ब कितना है 220 वोल्ट का है और पावर कितना है इसका 10 वोल्ट, 10 वाट का पावर है. तो पहले एक बल्ब का रेजिस्टेंस निकालो. तो पावर का पहले इसको तो बाद में देखते हैं, पहले हम क्या करते हैं हर एक बल्ब का रेजिस्टेंस निकालते हैं. तो हर एक बल्ब कितने रेजिस्टेंस का है, ठीक है. तो देखो इसमें क्या करते हैं हम पहले हम एक बल्ब का रेजिस्टेंस निकालते हैं. तो ध्यान रखना जब एक बल्ब का आप रेजिस्टेंस निकालोगे तो एक बल्ब का पावर लोगे और वोल्टेज जितने, हर एक बल्ब के ऊपर मार्किंग, हर एक डिवाइस के ऊपर एक मार्किंग होती है, उस पर लिखा होता है इतने वॉट इतना वोल्टेज. तो जो मार्किंग वोल्टेज होता है, मार्क्ड वोल्टेज, उसी से उसका रेजिस्टेंस निकालते हैं. ध्यान रखेंगे रेजिस्टेंस कभी भी जिस वोल्ट से कनेक्ट करते हैं उसको यूज करके हम नहीं निकालते रेजिस्टेंस. ये दोनों सेम है तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हो सकता है कि ये वोल्टेज अलग हो, ये वोल्टेज अलग हो, यानी मार्क्ड वोल्टेज अलग हो और कनेक्टेड वोल्टेज अलग हो. ऐसा बहुत ही कम चांस मिलेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है. तो कभी भी जब रेजिस्टेंस निकालोगे किसी भी डिवाइस का तो कनेक्टेड वोल्टेज नहीं लोगे, हमेशा मार्क्ड वोल्टेज लोगे जो कि 220 है, ठीक है. अच्छा जितने वोल्ट पे वो डिजाइंड है बनने के लिए. तो एक फार्मूला आपको पता है, पावर पता है, वोल्टेज पता है, तो रेजिस्टेंस निकालना. तो क्या होता है पी का फार्मूला एक याद है, वी स्क्वायर बाय आर. तो यहां से आर कितना जाएगा, आर आ जाएगा वी स्क्वायर बाय पी. वी स्क्वायर कितना जाएगा पी, है ना, वी स्क्वायर आएगा
P आ जाएगा, R आ जाएगा V स्क्वायर बाई P, और V कितना है हमारा 220 इंटू 220, और P है हमारा इसका 10। अभी इसको बाद में काटेंगे, छोड़ देते हैं। तो इतना हमारा R आ गया, मतलब एक बल्ब का रेजिस्टेंस आ गया 220 इंटू 220 बाई 10 ओम। अब ये मान लिया, ये कह रहा है कि ऐसे बल्ब को आपको कनेक्ट करना है पैरेलल में, है ना। हाउ मेनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर अक्रॉस टू वायर ऑफ 220 वोल्ट लाइन, ठीक है। अक्रॉस टू वायर लगाना, इसमें 2 वोल्ट 220 वोल्ट का डिफरेंस है, ठीक है। इस मैक्सिमम अलाउबल करंट कितना है, मैक्सिमम जो अलाउबल करंट है वो है हमारा 5 एम्पियर। इसको यार नोट करो, इसको मैं छोड़ देता हूँ। ये देखो, अब यहां पर क्या करते हैं, देखो इसको मैं कहीं साइड में ले लूं। आर है एक बल्ब का 220 इंटू 220 अपॉन 10, ये मेरे एक बल्ब का रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। ये कर दिया। अब इसमें देखो कितना वोल्टेज है इसका, 220 वोल्टेज है। तो कह रहा है कि ऐसे कितने बल्ब लगाओगे पैरेलल में, ये एक बल्ब लगा दिया, एक ये बल्ब लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया। मान लो n बल्ब मैंने लगा दिए, ऐसे मैंने कितने बल्ब लगा दिए, एक R1, फिर मैंने एक और लगा दिया बल्ब R, उसका भी रेजिस्टेंस आ रही है। ऐसे करते 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 मैंने मान लो कितना लगा दिया, ये पहला है, ये दूसरा है, ऐसे करते करते ये n लगा दिया, n मान लो n बल्ब लगा दिया, ठीक। अब इस ध्यान रखना, इस पूरे का अक्रॉस, ये जो वायर लाइन है इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है, 220 वोल्ट का वोल्टेज है। लेकिन मैक्सिमम अलाउबल करंट कितना है, 5 एम्पियर है। मैक्सिमम अलाउबल करंट कितना है, 5 एम्पियर है, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा इसका, करोगे टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 1/R 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 1/R, ठीक है। तो कितना आ जाएगा टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारा कितना, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा 1/R प्लस 1/R प्लस सो ऑन n टाइम्स, ये आ जाएगा 1/R टोटल। 1/R टोटल कितना आ गया, ये 1/R को n टाइम्स ऐड कर दो तो n टाइम्स ऑफ 1/R हो गया। तो R टोटल आ गया हमारा कितना, R/n। अभी R की वैल्यू डाल देंगे हम बाद में, ये R हमारा कितना है 220 है, तो ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया, ठीक। अब देखो टोटल वोल्टेज कितना है भाई, टोटल वोल्टेज V टोटल इक्वल टू होगा I टोटल और R टोटल, यही तो होगा। टोटल वोल्टेज कितना है, इस पूरे का वोल्टेज कितना, मैक्सिमम वोल्टेज जो कनेक्टेड वोल्टेज होगा कितने से कनेक्टेड है, बोला ना 220 वोल्ट से कनेक्टेड है। तो टोटल वोल्टेज है हमारे यहाँ पर 220, ठीक। टोटल करंट चाहिए हमें 5 एम्पियर। टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना निकला, R/n, है ना, R/n। तो n कितना आ गया, फिर n आ गया हमारा, इसको इधर लिया उसको इधर लिया, तो 5 इंटू R अपॉन 220, ये आ गया, ठीक। ये n आ जाएगा नंबर ऑफ बल्ब्स। अब देखो 5, देखें कि दिखता कि नहीं दिखता, 5, हाँ दिख रहा है, ये 5 और R कितना है, देखो हमारा ये R आ गया हमारा 220 इंटू 220 और डिवाइडेड बाई 10, 10 नीचे आ जाएगा, एक 220 नीचे है, तो ये 220 से 220 कट गया, 5 2 10 हो गया, है ना। तो ये कितना आ गया 110, तो n कितना यहां लिख दो, तो n कितना आ गया 110, ओहो 110 बल्ब आ गया भाई। एक बार और देख लो क्या करा हमने, several electric bulbs are designed to be used on 220 volt electric supply are rated 10 watt। तो हमने क्या किया, पहले रेटिंग से, इससे पहले मैंने आपको बताया तो हटा दिया यहां से मैंने, P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R। V क्या लेंगे, जो रेटिंग होगी वोल्टेज की, तो उस रेटिंग वाले वोल्टेज को हमने अलग अलग बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल दिया और ये आया हमारा इतना। कौन सा वाला फॉर्मूला यूज किया, P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R। अब इन सारे बल्ब्स को मैंने पैरेलल में लगा दिया। मान लो कितने बल्ब्स लोगे, बल्ब का मतलब रजिस्टर, तो मान लो n बल्ब्स को मैंने पैरेलल में लगा दिए और पैरेलल में किसके क्रॉस, 2 वायर लाइन जो 220 वोल्ट का सप्लाई था उसके क्रॉस मैंने लगा दिया, ठीक। अब इसका टोटल रेजिस्टेंस अगर मैं निकालूंगा तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा इसका, इतना आएगा R/n। कैसे 1/R 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 n टाइम्स तक करना, क्योंकि n बल्ब है सारे पैरेलल में है ना। तो n 1/R को n बार ऐड कर दो या n से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है। तो n टाइम्स ऑफ 1/R, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, R/n आ गया। उसके बाद हमने क्या निकाला कि टोटल अलाउबल करंट कितना है 5 एम्पियर। तो इस सबको मिला करके टोटल जो आया करंट है 5। तो टोटल वोल्टेज बराबर होना चाहिए टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस। और टोटल वोल्टेज कितना है 220, टोटल करंट कितना है 5 और टोटल रेजिस्टेंस हमारा R/n। अब यहाँ पर टोटल वोल्टेज भी वही है 220 वोल्ट, ये डाल दिया यहाँ पर, है ना। और R की जगह हमने वो डाला, जब एक बल्ब का रेजिस्टेंस निकाला, R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ 1 बल्ब, ये डाल दिया और सॉल्व किया तो हमारा n की वैल्यू आ गई कितनी
110 बल्ब, यानी ऐसे 110 बल्ब को पैरेलल में लगाएंगे तो जो चीज वो हमें कह रहा है वो चीज हमें मिलेगी। समझ में आ गया? यानी कि मैक्सिमम अलाउबल करंट भी इतना हो जाएगा और क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस हमारा जो आएगा। ये पूछा था कितने बल्ब थे, तो कितने बल्ब हमने लगा दिए। तो ऐसे अगर हम ऐसे बल्ब को 110 बल्ब को ऐसे पैरेलल में लगाएंगे तो जो सिचुएशन ये कह रहे हैं वो सारी सिचुएशन हमें मिल जाएगी। तो ये मैंने आज आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराए, किसके, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर के कराए, है ना। और उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एक पावर का कंसेप्ट भी लिया कि जब कोई डिवाइस हमें दिखा हो तो डिवाइस के हम रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो जो मार्किंग होती है ना, जो पावर का जो फार्मूला होता है P=VI या I²/R या I²×R, तो वहां पर नॉर्मली जो वोल्टेज मार्किंग होती है वो वोल्टेज और रेसिस्टेंस की होती है, वोल्टेज और पावर की होती है कि कितने वोल्टेज पे काम करता है, कितना उसका पावर है। किसी भी डिवाइस पे आप देखना, घर में कोई भी सामान खरीदते हो ना इलेक्ट्रिकल डिवाइस, तो उसमें देखना वोल्टेज लिखा होगा और पावर लिखा होगा। तो ये वाला फार्मूला हमने यूज करके P=V²/R करके जो उस पर लिखा होगा वो V लेना है, उससे हमने R निकाल देते हैं। उसके बाद हम उसी R को यूज करते हैं कैलकुलेशंस में, ठीक है। तो जो मार्क्ड वोल्टेज होता है, जो कनेक्टेड वोल्टेज होता है सर्किट में, वो सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। तो यहाँ पर सेम था तो कोई बात नहीं, तो इसलिए हमें कैलकुलेशन हमारा जल्दी आसान हो गया। समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चंस कुछ और आपको ट्राई करने हैं, ठीक है। टाइम के साथ साथ और भी मैं आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम, ठीक है, क्या करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट शुरू करेंगे, यानी करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू।